तो दोस्तों आज 10 नवंबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पटाखे को लेकर पूरे देश के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ चुकी है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार के एनजीटी डिपार्टमेंट ने इस बात को बता दिया है कि देश के कौन कौन से शहरों में पटाखे बैन रहेंगे। इसके अलावा पटाखे कहां कहां पर जला सकेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पटाखे के जलाने की टाइमिंग तय की गई है और उसी टाइमिंग के तहत आप पटाखे को जला पाएंगे। फाइनली सरकार के डिपार्टमेंट की तरफ से ये पूरी रिपोर्ट आ चुकी है कि देश के कौन कौन से शहरों में कौन कौन से कस्बों में पटाखे बैन कर दिए गए हैं। साथ ही में आपको बता दें कि उन शहरों की, उन जिलों की और उन कस्बों की लिस्ट आ चुकी है जहां जहां पर पटाखे बैन कर दिए गए हैं। तो दोस्तों पटाखे को लेकर पूरे देश के लिए क्या ताजा अपडेट आया है सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से, इसके बारे में अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई राज्य के सरकारों ने कहा है कि अगर नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए ये खबर पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने बीते रोज देश के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी का एक बार फिर से नया भाषण आया है, तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बड़ा ऑफर आया है नया स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए। ताजा जानकारी के मुताबिक आप सिर्फ 101 रुपए देकर अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन अपने घर ला सकते हैं। तो ये कैसे होगा, ये ऑफर किस कंपनी का है, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि बिहार चुनाव का आज रिजल्ट आएगा, तो बिहार में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, आपको इसके बारे में भी पता चलेगा। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है जिन लोगों का पीएफ खाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 85,87,628 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,27,018 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 79,57,162 हो गई है, यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब 5,01,599 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी का वाराणसी को दिवाली गिफ्ट, शुरू किए गए कई प्रोजेक्ट, पीएम मोदी ने साथ ही में किए कई बड़े ऐलान और पूरे देश को बताई कई सारी बातें। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीते रोज 19 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और साथ ही में 17 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, यानी कि इनको लॉन्च किया। ताजा जानकारी के मुताबिक इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 614 करोड़ रुपए है। इसी मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आजकल लोकल के लिए वोकल के साथ ही लोकल फॉर दिवाली के मंत्र की भी गूंज चारों तरफ है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें और इसके बारे में नए नए लोगों को बताएं ताकि ये जानकारियां बहुत ज्यादा फैलें। पीएम मोदी का कहना है कि दिवाली के लिए जो भी चीजें बनाई जाती हैं, तो जो हमारे देश के लोग हैं तो वो हमारे देश का अपना ही सामान खरीदें, ताकि जो सामान बनाने वाले लोग हैं उन लोगों को काफी अच्छा फायदा हो और हमारा देश आगे तरक्की करे। अगर हम दूसरे देश के आए सामान को खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा फायदा दूसरे देश को जाएगा। इसीलिए एक मंत्र गूंज रहा है जो कि लोकल फॉर दिवाली के नाम से है। साथ ही में आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एनडीए सरकार की कुछ योजनाओं के लाभार्थियों से भी बात की। इसके अलावा पीएम मोदी ने अपने बीते रोज के भाषण में, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ था, इसमें कई सारी बातें की। आपको बता दें पीएम मोदी ने अपने भाषण में जो भी कहा तो उसे हम आपको एक एक करके तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस खबर के बारे में अभी हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को बताने से पहले आइए जान लेते हैं पहले आज की और भी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 101 रुपए के डाउन पेमेंट पर 49,990 रुपए वाला फोन ला सकते हैं अपने घर, यानी मात्र 101 रुपए देकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। स्मार्टफोन कंपनी वीवो अपने कस्टमर के लिए एक खास ग्रेट दिवाली ऑफर लेकर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसमें आपको बाकी पैसे महीने की किस्त के तौर पर, यानी कि EMI में चुकाने होंगे। इसमें वीवो के कई स्मार्टफोन के मॉडलों के ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि आप मात्र 101 रुपए देकर अपने मनपसंद का फोन खरीद पाएंगे वीवो कंपनी का। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना है, अभी हम आपको इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में आज मंगलवार को सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। आज पता चल जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज मंगलवार 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इसी के साथ आज इस बात का पता चल जाएगा कि बिहार में इस बार किसका राज होगा, तेजस्वी यादव का या फिर नीतीश कुमार का। ताजा जानकारी के मुताबिक आज मंगलवार को बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी।
जाएगी। परिणामों का रुझान सुबह 9 बजे से आने की संभावना है, जबकि वास्तविक परिणाम यानी कि फाइनल रिजल्ट 2-3 बजे तक या शाम तक आ सकता है और आज शाम तक ये पता चल जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों वैसे आपको बता दें कि चुनाव होने के बाद एग्जिट पोल आया था, जिससे ये पता चल रहा था कि महागठबंधन की इस बार सरकार बन सकती है बिहार में। आपको बता दें महागठबंधन में 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक कांग्रेस पार्टी है और एक लालू यादव वाली पार्टी है। तो फिलहाल एग्जिट पोल की बातें तो खत्म हो जाती है, आज मंगलवार को सीधे फाइनल रिजल्ट ही आ जाएगा। दोस्तों अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप बिहार चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल लाइव कैसे अपने फोन पर या कंप्यूटर या लैपटॉप पर देख सकते हैं। चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होगी आज। जल्दी आएगा इसका भी रिजल्ट। जी हाँ, चीनी बीमारी वैश्विक महामारी के बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि उपचुनाव उन चुनाव को कहा जाता है और उन सीटों के लिए इन चुनाव को किया जाता है जो सीटें किसी कारणवश खाली हो जाती है। यानी कोई एमएलए है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अपने पद को छोड़ देता है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है और कोई सीट खाली हो जाती है विधानसभा की, तो जब ऐसे सीटों पर चुनाव करवाया जाता है तो इसे ही उपचुनाव कहा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों की 58 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश में 7 सीटों के लिए हुआ है, तो गुजरात में 8 सीटों के लिए, झारखंड में 2 सीटों के लिए, नागालैंड में 2 सीटों के लिए, उड़ीसा में भी विधानसभा की 2 सीटों पर चुनाव लड़ा गया है, जबकि मणिपुर के 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। तो इन सब चुनाव के वोटों की गिनती आज 10 नवंबर को की जाएगी और जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार बदल भी सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के मरीजों के लिए जानलेवा हो सकते हैं पटाखे, डॉक्टरों की आ गई है फिर से नई सलाह। जी हाँ, हाल ही में आए रिसर्च में ये बात सामने आई है कि प्रदूषण 2 तरीके के हैं। आपको बता दें प्रदूषण की वजह से संक्रमण के मामले में यानी कि चीनी बीमारी 17% बढ़ सकती है, क्योंकि चीनी बीमारी को बढ़ाने के मामले में प्रदूषण की भी हिस्सेदारी है 17%। चीनी बीमारी के लिहाज से पटाखे कितने खतरनाक हो सकते हैं, इस पर फिजिशियन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी कहती हैं कि पटाखों पर जो ये फैसला लिया गया है बैन का, वो बहुत जरूरी था। वो कहती हैं कि चीनी बीमारी के साथ साथ अगर प्रदूषण भी बढ़ जाता है तो ये लोगों के लिए दोहरी मार जैसा होगा। डॉक्टर स्वाति का कहना है कि ऐसे में लोगों की जो मृत्यु की संभावनाएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, यानी कि ज्यादा लोग मरने लगेंगे चीनी बीमारी की वजह से और प्रदूषण की वजह से, खासकर उन्हें जिन्हें पहले हार्ट या लंग्स की कोई बीमारी है, यानी जिन लोगों को किसी भी तरह की दिल की बीमारी है या लंग्स की बीमारी है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आती है। ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी से पीड़ित वैसे लोग जो ठीक हो चुके हैं तो उनके लंग्स अभी भी स्वस्थ नहीं है, यानी उन्हें अभी भी सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उन्हें प्रदूषण से बचना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर बहुत सारे पटाखे जलाए जाएंगे तो प्रदूषण बढ़ जाएगा और जो चीनी बीमारी के मरीज ठीक हो चुके हैं उन लोगों को एक बार फिर से दिक्कत हो सकती है। साथ ही में ये जानकारी बताई गई है कि ऐसे लोग तभी बाहर निकले जब प्रदूषण का लेवल थोड़ा कम हो। दोस्तों प्रदूषण का लेवल आप कैसे जांच सकते हैं, आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपके शहर में या आपकी कॉलोनी में या आपके राज्य में प्रदूषण का लेवल कितना है? तो अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे, जिसके जरिए आप पता कर पाएंगे कि आपके शहर में या आपके गाँव में या कॉलोनी में प्रदूषण का लेवल कितना है। साथ ही में आपको बता दें कि सुबह और शाम को एक्सरसाइज और जॉगिंग के लिए जो भी लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें प्रदूषण से बचने के लिए N95 मास्क लगाना चाहिए। अगर प्रदूषण का लेवल 300 से ज्यादा है तो बाहर ना निकलें। प्रदूषण के असर से बचने के लिए ताजे फल सब्जियां खाएं और जो जंक फूड है या जो फास्ट फूड है जो कि बाहर बिकते हैं तो उनसे परहेज करें। तो दोस्तों जैसा कि आपको इस रिपोर्ट से पता चला कि प्रदूषण लोगों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग पहले से बीमार हैं या बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, तो आपको बता दें इन सभी चीजों के मद्देनजर सरकार ने पटाखे को बैन कर दिया है। पटाखे को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है पूरे देश के लिए, जिसमें ये बताया गया है कि पटाखों पर कहां-कहां पर बैन लगा दिया गया है। देश के जिस भी हिस्से में पटाखे जलाए जाएंगे तो वो कौन से हिस्से हैं या कौन से शहर हैं और पटाखे को जलाने की टाइमिंग क्या है। तो अभी हम आपको पटाखे को लेकर पूरी रिपोर्ट बताने जा रहे हैं, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ताजा रिपोर्ट कि पटाखों पर लगा प्रतिबंध, सरकार के एनजीटी डिपार्टमेंट ने लिया है ये फैसला। जी हाँ, देश के ज्यादातर शहरों में जो वायु प्रदूषण है वो अपने चरम पर है। सबसे बुरा हाल दिल्ली एनसीआर का है, जहाँ कोहरे की चादर की तरह आसमान में धुंध छाई हुई है, लेकिन असल में वो कोहरा नहीं है बल्कि पोल्यूशन है और जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है सेहत के लिए। वहीं इस त्योहारी सीजन पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी डिपार्टमेंट ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया। ताजा जानकारी के मुताबिक एनजीटी डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला करते हुए दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर 2020 तक पटाखों को जलाने पर और इसके इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जिन राज्यों में प्रदूषण को लेकर हालत बहुत ज्यादा खराब है तो वहाँ पर भी प्रतिबंध लागू किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, यानी कि इन राज्यों में पटाखों को बैन कर दिया गया है। हालांकि इनमें से कुछ राज्यों में विरोध के बाद थोड़े समय के लिए पटाखे जलाने की छूट दी गई है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या इसके उपयोग करने पर
9 नवंबर से यानी कि बीते रोज से 30 नवंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि इस महीने कोई भी पटाखा नहीं जला सकेगा दिल्ली एनसीआर में, चाहे वो पटाखा किसी भी तरीके का हो। फिलहाल दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब स्तर पर है। पटाखों से निकलने वाला धुआं इस हालत को और ज्यादा बदतर कर सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। इसमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली शामिल है। एनजीटी के आदेश के बाद इन जिलों में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लग गया है। साथ ही में आपको बता दें कि एनसीआर में हरियाणा के सबसे ज्यादा 14 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी, दादरी, झज्जर, जिंद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूह, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत। एनजीटी के आदेश के मुताबिक इन जिलों में भी पटाखे को जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। लेकिन आपको बता दें, हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के लोगों को एक बड़ी सहूलियत दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक हरियाणा के लोग दिवाली वाले दिन मात्र 2 घंटे के लिए पटाखे को जला सकते हैं, या जो बेचने वाले हैं तो वो बेच सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एनसीआर में राजस्थान के 2 जिले शामिल हैं, अलवर और भरतपुर, तो यहाँ पर भी जल्दी प्रतिबंध लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात आती है उन शहरों की जिनके नाम शामिल नहीं किए गए हैं, यानी देश में और भी राज्य हैं, तो उनका क्या होगा, वहाँ के लिए पटाखे को जलाने को लेकर या बेचने को लेकर क्या आदेश है। तो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि एनजीटी डिपार्टमेंट के आदेश के अनुसार पटाखों पर प्रतिबंध देश के उन सभी शहरों में, कस्बों पर लागू होगा जहां नवंबर के दौरान जो वायु की गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा खराब है या इससे ऊपर की कैटेगरी में आ रही है। यानी देश के जिन शहरों में या कस्बों में या कॉलोनियों में या राज्य में प्रदूषण बहुत ज्यादा खराब है या जो हवा की गुणवत्ता है वो बहुत ज्यादा खराब कैटेगरी में है, तो ऐसे सभी जगहों पर पटाखों को बैन कर दिया गया है। एनजीटी डिपार्टमेंट का ये नियम उन सभी राज्यों में, उन सभी शहरों में लागू होगा। हालांकि ये अलग बात है कि अगर वहाँ की राज्य सरकार कुछ अलग फैसला ले आपके राज्य की सरकार अगर कोई अलग फैसला नहीं लेती है तो एनजीटी डिपार्टमेंट का ये नियम लागू हो जाएगा आपके राज्य में, आपके शहर में। अगर आपके शहर में या गांव में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो आप पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही में एनजीटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी बताया गया है कि देश के किन हिस्सों में, किन शहरों में पटाखों को जलाने की अनुमति होगी। ताजा जानकारी के मुताबिक एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि जिन शहरों में पिछले साल नवंबर की तुलना में इस साल नवंबर में जो वायु गुणवत्ता है वो ठीक है, वहाँ पर ग्रीन पटाखों की बिक्री हो सकती है और इसके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यानी अगर आपके शहर में, आपके राज्य में पोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत ज्यादा खराब कैटेगरी में नहीं गया है, तो आप वहाँ पर ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शहर में प्रदूषण का क्या लेवल है, क्या वो खराब कैटेगरी में है, आप इसे कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके शहर में पटाखे जल पाएंगे या नहीं जल पाएंगे। सिंपल सा काम आपको ये करना है कि आप अपने शहर का, आपको बहुत आसान तरीके से पता चल जाएगा कि आप अपने शहर में पटाखे फोड़ सकते हैं या नहीं। अगर आपकी राज्य की सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं आता है तो आप प्रदूषण का लेवल देखकर फैसला कर सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि एनजीटी डिपार्टमेंट ने ये भी बात बताई है कि जहां जहां पर छूट दी गई है कि पटाखे 2 घंटे जला सकते हैं तो उसकी टाइमिंग क्या है। एनजीटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर राज्य सरकार की तरफ से ये टाइमिंग तय नहीं की जाती है तो ताजा जानकारी के मुताबिक केवल दिवाली की रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं या बेचे जा सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आप दिवाली और गुरु पर्व के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखों को फोड़ सकते हैं। इसके अलावा छठ वाले दिन आप सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पटाखों को फोड़ सकते हैं, यानी कि मात्र 2 घंटे सुबह में। इसके अलावा क्रिसमस वाले दिन और नए साल वाले दिन आप रात के 11:55 से लेकर 12:30 बजे तक पटाखों को फोड़ सकते हैं। तो पटाखों को लेकर इस बार कड़े कानून बनाए गए हैं और इसका लोगों को पालन करना होगा। असल में ये हमारी सेहत के लिए है। साथ ही में आपको बता दें कि पटाखों को लेकर एक और बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में पटाखों पर नहीं लगा है बैन। सीएम शिवराज बोले कि हम खुशियों पर नहीं लगाते प्रतिबंध। जी हाँ, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो एनजीटी डिपार्टमेंट का नियम है वो पूरे देश के सभी शहरों में, सभी कस्बों में लागू होगा जब तक कि वहाँ की राज्य सरकार कोई फैसला ना ले। अगर कोई राज्य सरकार अलग से फैसला ले लेती है तो जो एनजीटी डिपार्टमेंट का नियम है वो पीछे रह जाएगा और इसी का एक नमूना देखने को मिला है मध्य प्रदेश में। ताजा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में पटाखों पर बैन नहीं लगाया जाएगा। सीएम ने साथ में इस भी बात को साफ किया है कि चीन में बने जो पटाखे हैं, इसके अलावा जो ऐसे पटाखे हैं जिन पे देवी देवताओं के चित्र छपे होते हैं, तो ऐसे पटाखों को फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जो भी पटाखे होंगे तो उन सभी पटाखों को फोड़ा जा सकता है। ये फैसला मध्य प्रदेश की सरकार का है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई की तरफ से भी पटाखों को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जैसा कि आप देख सकते हैं कि केवल अनार और फुलझड़ी से ही मनेगी मुंबई में दिवाली, बीएमसी का फरमान। जी हाँ, दिवाली पर आतिशबाजी को लेकर पूरे देश में हलचल मची हुई है। एक तरफ जहाँ बढ़ता प्रदूषण और चीनी बीमारी के लिए आतिशबाजी का इस्तेमाल ज्यादा खतरनाक है, वहीं पटाखा उद्योग से जुड़े करोड़ों लोगों की जो रोजी रोटी है उस पर भी संकट खड़ा हो गया है। प्रदूषण से बचने के लिए सरकार पटाखों को बैन तो कर रही है, लेकिन जो इसके काम में लगे हुए हैं, जो लोग इसे बेचते हैं, तो उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। हालांकि कई राज्यों की सरकारों ने पटाखे को फोड़ने में थोड़ी सी ढील दे दी है। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो मुंबई की तरफ से भी एक ढील दी गई है बीएमसी की तरफ से। ताजा जानकारी के मुताबिक बीएमसी ने खास आतिशबाजी के इस्तेमाल के लिए टाइम और जगह भी निर्धारित किया है। बीएमसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुंबई में केवल दिवाली के दिन बिना आवाज वाले
वाले पटाखे जैसे अनार, फुलझड़ी का इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये अनार फुलझड़ी भी घर के आंगन में या सोसाइटी के कंपाउंड में ही जलाई जाएगी। अनार और फुलझड़ी को जलाने का समय रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सड़क पर या सार्वजनिक जगहों पर फुलझड़ी भी नहीं जला सकेंगे, यानी कि अपने घर के पास ही अनार या फुलझड़ी जला सकते हैं 2 घंटे के लिए। तो ये बीएमसी की तरफ से मुंबई में छूट मिली है पटाखे को जलाने को लेकर। दोस्तों, हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके अपने शहर के या अपने राज्य का प्रदूषण लेवल देख पाएंगे। आप वहाँ पर ये भी जान पाएंगे कि जो प्रदूषण लेवल आपके शहर का दिखाया जा रहा है तो ये खतरनाक है या सामान्य है या बिल्कुल सही है या बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आप इस लिंक द्वारा अपने शहर के प्रदूषण लेवल को देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप मात्र 101 रुपए में अपना मन पसंदीदा स्मार्टफोन खरीद पाएंगे वीवो का, यानी कि 101 रुपए की डाउन पेमेंट करके। साथ ही में हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके पीएम मोदी के नए भाषण का वीडियो देख पाएंगे जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने बीते रोज किया था। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप बिहार चुनाव का रिजल्ट बिल्कुल लाइव देख पाएंगे अपने फोन के जरिए या कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट के जरिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वायु प्रदूषण कम करने के लिए कानूनों और एसओपी की कड़ाई से पालन की है जरूरत, प्रदूषण आयोग का बयान। जी हां, प्रदूषण आयोग ने प्रदूषण को लेकर नए कानून बनाने की बात कही है और इस पर जोर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रदूषण आयोग ने कुछ उपाय सुझाए हैं सरकार को, जिसमें निजी परिवहन के साधनों का इस्तेमाल कम से कम करना है, यानी जिन भी लोगों के पास गाड़ी है तो वो लोग अपनी गाड़ी कम से कम इस्तेमाल करें ताकि कम से कम गाड़ी चले और कम से कम धुआं निकले, तो इससे प्रदूषण को रोकने में मदद मिल सके। इसके अलावा जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर भी ना जाएं। इसके अलावा जो काम घर से बैठे बैठे हो सकता है, यानी जो काम वर्क फ्रॉम होम के तहत हो सकता है, तो वो काम अपने घर से ही करें। आने वाले दिनों में इस तरह के नियम आ सकते हैं प्रदूषण को रोकने के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत याचिका कर दी खारिज। जी हाँ, मुंबई उच्च न्यायालय ने यानी कि मुंबई की हाईकोर्ट ने बीते रोज सोमवार को रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्नब गोस्वामी को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अर्नब जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। इसके बाद अर्नब गोस्वामी ने अलीबाग स्टेशन कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी। इस याचिका को भी स्टेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है, यानी कि अर्नब गोस्वामी को जमानत नहीं मिल रही है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अर्नब गोस्वामी को जमानत के लिए पहले हाई कोर्ट से जो छोटे कोर्ट हैं वहां पर आवेदन करना होगा। वहां से जमानत नहीं मिलने पर तब वो हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। इसीलिए हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी जो न्यूज चैनल है उसके मालिक हैं। आपको बता दें 2018 में एक माँ बेटा ने आत्महत्या कर ली थी। उनका ये आरोप था सुसाइड नोट में कि अर्नब गोस्वामी ने इसके अलावा 2 और व्यक्तियों ने उनका बहुत सारा पैसा नहीं दिया है। पैसे की रकम 5 करोड़ से ज्यादा थी, तो आर्थिक तंगी से परेशान होकर माँ बेटा दोनों ने ही जान दे दी और सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का भी नाम बताया गया और उसी केस में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल वो जेल में बंद है। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी हाल ही में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों की तरफ से जो रिपब्लिक टीवी चैनल है उस पर भी बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें ये बताया गया है कि जो रिपब्लिक टीवी है और जो टाइम्स नाउ चैनल है वो बॉलीवुड के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। इनका जो मन आता है ये वो दिखाते हैं और बड़ी ही गलत गलत टिप्पणियां करते रहते हैं, तो इसे रोका जाए। तो ये भी एक केस अलग चल रहा है रिपब्लिक टीवी चैनल को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज होगी आईपीएल के फाइनल की जंग। दिल्ली के सिर सजेगा ताज या मुंबई 5वीं बार बनेगा चैंपियन। जी हाँ, रोमांच से भरपूर मुकाबले के 52 दिन पूरे होने के बाद इस खास आईपीएल का आखिरी मुकाबला बाकी है, यानी कि आज 10 नवंबर 2020 को आईपीएल का फाइनल मुकाबला होगा। आपको बता दें ये मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाला है। आपको बता दें जो मुंबई इंडियंस टीम है वो इससे पहले 4 बार आईपीएल की विजेता बन चुकी है, यानी कि फाइनल में जीत चुकी है। लेकिन अगर बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की, तो जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम है वो पहली बार फाइनल में पहुंची है। ताजा जानकारी के मुताबिक आईपीएल का ये फाइनल मैच आज शाम को 7:30 बजे शुरू होगा और इस साल के आईपीएल का विजेता सामने आ जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ईपीएफ खाता धारक ध्यान दें, इन नियम का किया पालन तो सीधे मिलेगा 50,000 रुपए का फायदा। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर को अपने ईपीएफ अकाउंट से जुड़े कई अहम नियमों की जानकारी नहीं होती, यानी कि जिन लोगों का पीएफ खाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पीएफ के खाते के बारे में सही जानकारी नहीं है। आपको बता दें उन्हीं में से एक जानकारी है लॉयल्टी कम लाइफ। आपको बता दें ये एक बेनिफिट है। इस बेनिफिट में अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल तक अपने ईपीएफ अकाउंट को ओपन रखता है और वो चालू रहता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा उसके पैसे को छोड़कर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल सभी ईपीएफ अकाउंट होल्डर को ये सलाह दी जाती है कि वो अपनी नौकरी को बदलने के बाद भी एक ही ईपीएफ अकाउंट में योगदान करते रहें, यानी कि अगर आपकी नौकरी बदल जाती है तब भी जो आपका पीएफ खाता है वो एक ही हो। अगर आपके पीएफ खाते को 20 साल हो जाते हैं तो आपको लॉयल्टी कम लाइफ का बेनिफिट मिलता है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आपकी सैलरी मात्र 5,000 रुपए है तो आपको इस बेनिफिट के जरिए 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद। लेकिन अगर आपकी सैलरी 5,000 रुपए से लेकर 10,000 के बीच में है तो आपको 40,000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपए से ज्यादा है, और जाहिर सी बात है कि अभी के जमाने में सैलरी 10,000 रुपए से ज्यादा ही होती है, तो आपको आपके रिटायरमेंट के बाद 50,000
50,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके पीएफ का खाता का पैसा होगा वो तो आपका होगा ही, लेकिन ऊपर से आपको और 50,000 रुपए मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईपीएफ की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज बिहार के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी राय के हिसाब से इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, महागठबंधन की या एनडीए की, यानी कि बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आप जो जवाब देंगे चुनाव के रिजल्ट को लेकर तो वो सही है या गलत, इसके बारे में आपको शाम तक ही पता चल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डीआरडीओ का कमाल, यात्री बस में आग लगी तो चंद पलों में ही बुझा देगी। जी हाँ, यात्री बसों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। इससे सेकंडों में आग लगने का पता चल जाएगा और साथ ही में आग को सेकंडों में बुझाया भी जा सकेगा। जैसा कि आप जानते हैं, कई बार आपने ऐसे वीडियो भी देखे होंगे कि गाड़ी में चलते चलते आग लग जाती है या बसों में या ट्रकों में, और इससे बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। तो इसी से बचाने के लिए एक तकनीक विकसित की गई है जिसको FDSS का नाम दिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस प्रणाली से, इस टेक्नोलॉजी से मात्र 30 सेकंड के अंदर आग लगने का पता चल जाएगा और 60 सेकंड के अंदर आग को बुझाया भी जा सकेगा। अब ये कैसे होगा, इसके बारे में आगे और ज्यादा जानकारी आ जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 10 नवंबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पे हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन एक दो स्थान ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का भी अनुमान है। इसके अलावा केरल में, तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हो जाएंगी। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी केरल में और तमिलनाडु में और साथ ही में दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। हमने आपको अभी बारिश को लेकर जिन भी शहरों के, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा रहेगा, साफ रहेगा। साथ ही में अगर बात करेंगे प्रदूषण की, तो दिल्ली NCR में जो प्रदूषण का खतरनाक स्तर है उसमें कोई भी सुधार आने की संभावना नहीं है। इसीलिए जहाँ जहाँ पर भी प्रदूषण है वहाँ के लोग सावधान रहें। जब भी बाहर निकलें तो अपनी आंखों पर चश्मा लगाएं और मास्क जरूर पहने। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने किसान आंदोलन के चलते कई ट्रेनें कैंसिल की। घर से निकलने से पहले जांच लें अपनी गाड़ी की स्थिति। जी हाँ, पंजाब किसान आंदोलन के चलते भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीते रोज सोमवार को 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। कुछ ट्रेनों के रूट भी बदल दिए गए हैं। इसीलिए आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने गाड़ी की स्थिति जांच लें। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके उन गाड़ियों की लिस्ट देख पाएंगे जिनको रद्द कर दिया गया है या जिनके रूट बदल दिए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली मेट्रो में निकली नौकरी, सैलरी होगी 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। जी हाँ, अगर आप नौकरी खोज रहे हैं तो दिल्ली मेट्रो में असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर नौकरी निकाली गई है। इन नौकरियों के लिए आप 26 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इस नौकरी की जो एक खास बात है वो ये है कि इसमें आपको 1.5 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी मिलेगी। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कहाँ जाकर करना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश की पहली पर्सनल कोविड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुई लॉन्च, मिलेगा ये फायदा। जी हाँ, एडलोवॉइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने बीते रोज लोगों के लिए सपनों और आकांक्षाओं को चीनी बीमारी के टेस्ट का पता चलने के बाद के फाइनेंशियल असर से सुरक्षित रखने के लिए भारत के पहले पर्सनल कोविड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोविशील्ड प्लस शुरू करने की अनाउंसमेंट कर दी है। आपको बता दें, चीनी बीमारी को लेकर भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी आ गई है जो कि एक पर्सनल कोविड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आप कभी चीनी बीमारी की वजह से बीमार पड़ जाते हैं तो इस पॉलिसी के तहत आपको फायदा मिलेगा, आपका इलाज करवाया जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वाले इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो सिर्फ 5,329 रुपए से स्टार्ट होती है। तो जो भी लोग चीनी बीमारी के लिए कोई बीमा करवाना चाहते हैं तो वो लोग इस वाली पॉलिसी के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि कई बार चीनी बीमारी का इलाज करवाने में जब कोई प्राइवेट अस्पताल जाता है तो उसके लाखों का बिल बन जाता है और ये बिल 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए तक का भी बना दिया जाता है। तो इसीलिए आपको इस तरह की पॉलिसी ले सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आप इस पॉलिसी को ऑनलाइन भी ले सकते हैं। एडलोवॉइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस की वेबसाइट पर आपको इसकी अधिक जानकारी मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नशे की चीज के मामले में एनसीबी के ताबड़तोड़ छापे, अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर की हुई तलाशी। जी हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जान जाने के मामले में नशे का एंगल सामने आने के बाद, यानी कि ड्रग वगैरह का मामला सामने आने के बाद एक्शन में है। एजेंसी लगातार सिनेमा जगत के बड़ी बड़ी हस्तियों पर छापेमारी कर रही है और ऐसे लोगों को अपने शिकंजे में ला रही है जो लोग ड्रग का यहाँ वहाँ करते हैं। इसी कड़ी में सोमवार को, यानी कि बीते रोज, एनसीबी डिपार्टमेंट ने बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पे छापेमारी की और वहाँ की तलाशी ली गई। सूत्रों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये पता चला था कि अर्जुन रामपाल के घर में नशे की चीज वगैरह है। दोस्तों आपको बता दें कि एजेंसी ने अभी पिछले महीने में ही अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है उसके भाई को नशे की चीजों के मामले में गिरफ्तार किया था और शायद इसी की वजह से अर्जुन रामपाल के घर की भी तलाशी ली गई है। फिलहाल इसकी रिपोर्ट नहीं आई है कि आगे क्या होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार चौथे दिन महंगा हुआ सोना। आइए बता दें सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को सोना 277 रुपए महंगा हुआ है और इस महंगाई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 52,183 रुपए है। राजधानी दिल्ली में अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 694 रुपए की बढ़त दर्ज हुई है और अभी आपको 1 किलो चांदी 65,999 रुपए की मिलेगी राजधानी दिल्ली में।
में। तो दोस्तों आज 10 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।